Hello, good morning, children. I welcome you all in Vita English compulsory class. Today we will start lesson number 4. ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल. आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो रंगास मैरिज है इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे. ठीक है, अभी 2 दिन 3 दिन से एक्चुअली मैं यहाँ थी नहीं, तो मेरा जो है वर्क नहीं आ पा रहा था वहाँ से. ठीक है, अब आपका रेगुलर जो है वर्क आएगा. अब इसमें बेटा जो है, जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि ये चैप्टर जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है, उनकी स्कूलिंग के बारे में है कि वो जो है जर्मनी के म्यूनिक के स्कूल में पढ़ते थे. किस तरीके से उनके और उनके हिस्ट्री के टीचर के बीच में एक तरीके से एक बहसबाजी, एक नोकझोंक होती है. और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्हें वो जो है मतलब कि स्कूल छोड़ना पड़ता है उन्हें. वो जो है डेट्स वगैरह याद करने में उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बल्कि वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे. ठीक है, तो उसी के ऊपर जो है ये पूरा चैप्टर है. एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट फिजिशियन माना जाता है, न्यूटन के बाद में जो है उन्हीं का नाम आता है. मैं आपको चैप्टर रीड करती हूँ. अब देखो, ये जहाँ स्टार्टिंग जो बातचीत है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके जो हिस्ट्री टीचर हैं उन्हीं के बीच में हो रही है. ठीक है. इन वॉट ईयर आइंस्टाइन आज द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. अब जो उनकी हिस्ट्री के टीचर हैं, ठीक है, वो आइंस्टाइन से पूछते हैं, ठीक है, कि जो प्रूशियन की जो सेनाने हैं, प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू, कि प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू में कब हराया था. इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री के टीचर आइंस्टाइन से कि बताओ आइंस्टाइन, प्रूशिया ने फ्रेंच को कब हराया था वाटरलू में. आई डोंट नो सर. तो उसका जवाब देते हैं आइंस्टाइन कि मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं मालूम. वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ. अब हिस्ट्री टीचर बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं जानते हो, तुम्हें तो बहुत बार बताया गया है. ठीक है, अब वो कहते हैं मुझे नहीं पता कौन कब जो है उनको हराया. बोले क्यों नहीं पता, तुम्हें तो बहुत बार बता चुके हैं. आई मस्ट हैव फॉरगटन. बोला कि मैं भूल गया होगा. अब आइंस्टाइन जवाब देते हैं कि मैं भूल गया होगा. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न आस्ट मिस्टर ब्रॉन. अब मिस्टर ब्रॉन जो उनकी हिस्ट्री के टीचर का नाम है. अब मिस्टर ब्रॉन कहते हैं कि क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश करी है. नो सर, एल्बर्ट आई रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. अब एल्बर्ट बड़े ही ईमानदारी से जवाब देते हैं कि नहीं सर, मैंने कभी याद करने की कोशिश नहीं करी. वाई नॉट, क्यों नहीं. आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक. तो अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जवाब देते हैं कि सर मुझे डेट्स याद करने में, जो तारीखें याद करने में हैं, उनमें मुझे कोई याद करने में कोई मुझे विशेष बात नहीं लगती है. ठीक है, उन्हें तो हम कभी भी जो है इजीली बुक में खोलकर देख सकते हैं कि कौन से डेट में क्या हुआ था. तो इसलिए मैं डेट याद करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ. मिस्टर ब्रून वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. अब ये बात सुनकर एल्बर्ट आइंस्टाइन की मिस्टर ब्राउन जो है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं. यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट. डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स. अब वो बोलते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलते हैं कि आइंस्टाइन, तुमने मुझे अमेज करा है. अमेज का मतलब सरप्राइज करा, आश्चर्यचकित करा है. ज़्यादातर चीज़ों को तो हम बुक में खोल कर देख सकते हैं. डेट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. कि स्कूल में तुम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हो सारी तो बुक में ही लिखी हुई हैं, तुम बुक में उन्हें आराम से खोल के देख सकते हो. यस सर, हाँ सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. तो इसका मतलब कि मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें कुछ सीखने में, को जो इफेक्ट्स है, जो सच्चाई है, उसको सीखने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है. फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट. अब एल्बर्ट ने बोलते हैं कि हाँ सर, मुझे नहीं लगता. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. अब जो हिस्ट्री के टीचर है मिस्टर ब्रून, वो कहते हैं कि फिर मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें तो जो है एजुकेशन में भी विश्वास नहीं होगा. जब तुम याद करने में विश्वास नहीं रखते हो तो इसका मतलब तुम्हें तो एजुकेशन, शिक्षा में भी विश्वास नहीं होगा. ओ यस सर, आई डू. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन. लेकिन नहीं सर, मुझे एजुकेशन में विश्वास है, लेकिन फैक्ट्स को, सच्चाइयों को याद करना एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है. अब देखो उनके बीच में बहसबाजी हो रही है कि वो कहते हैं कि मुझे डेट्स याद करने में जो है मुझे कोई विशेष
ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि डेट्स वगैरह तो हम बुक में देख सकते हैं। तो उनके हिस्ट्री टीचर कहते हैं कि सारी चीज़ें बुक में ही लिखी हुई होती हैं, तो बुक में तो हम हर चीज़ देख सकते हैं। तो बोले कि हाँ देख सकते हैं। तो बोले इसका मतलब तुम्हें एजुकेशन में विश्वास नहीं है। तो बोले कि एजुकेशन में विश्वास है, लेकिन मुझे लर्न करने में जो है, याद करने में मुझे याद करना जो है वो एजुकेशन नहीं है। तो इस तरीके से उन दोनों के बीच में बहस होती है। Next page. In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein, the theory of education. अब जो हिस्ट्री के टीचर हैं बड़े ही एक तरीके से जो सरकाज़म के साथ में, सरकाज़म मतलब कमेंट करते हुए गुस्से से जो है मजाक के उससे बोलते हैं, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन द थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो बोलते हैं कि शायद तुम इतने काइंड हो कि तुम क्लास के सामने सबको बताओ कि एजुकेशन क्या जो है, थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है। बोले तुम्हें तो पता ही है भी एजुकेशन क्या होती है, तो तुम पूरी क्लास के सामने बताओ ना एजुकेशन का सिद्धांत क्या है। एल्बर्ट फ्लश्ड, एल्बर्ट जो है फ्लश्ड होने लग जाते हैं, शर्माने लग जाते हैं। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। अब आखिर में एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि सर मैं नहीं सोचता कि जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है वो इम्पॉर्टेंट होती है, मैं ठीक है, बट आइडियाज़, लेकिन विचार जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। बोले कि याद करना जो है ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आइडियाज़ जो होते हैं ना, विचार, वो इम्पॉर्टेंट है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। बोले मुझे तो इस बात में भी कोई पॉइंट नहीं लगता कि कौन सा युद्ध, कौन सा बैटल कौन सी डेट में लड़ा गया, या किस सेना के कितने सैनिक मारे गए, मुझे इसमें कोई महत्व वाली बात नहीं लगती है। I'd be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. बल्कि मैं तो इस चीज़ को याद करने की कोशिश करूँगा, इस चीज़ में इंटरेस्ट लेता हूँ कि दोनों सेनाओं के सैनिकों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों करी। बोले कि कौन सा लड़ाई कौन सी डेट पर लड़ी गई या किसके कितने सैनिक मारे गए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर वो युद्ध हुआ ही क्यों, क्यों एक दूसरे से वो लड़ रहे थे। तो इसीलिए विचार जो है वो इम्पोर्टेंट है। That's enough. Mr. Brune eyes were cold and cruel. We don't want a lecture from you. बोले कि काफ़ी हो गया। अब मिस्टर आइन आंखों में गुस्सा था और बोलते हैं कि हमें तुमसे कोई भाषण नहीं चाहिए आइंस्टाइन। You will stay for an extra period today. Although I don't imagine it will do you much good. It don't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. अब हिस्ट्री टीचर को गुस्सा आ जाता है, उनकी आंखों में बड़े ही क्रूल तरीके से आ जाता है, ठीक है, और बोलते हैं कि आइंस्टाइन बहुत हो चुका, ठीक है, हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए। आज तुम जो है स्कूल में एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए, मतलब उसमें पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकोगे। और लेकिन मैं नहीं सोचता कि इससे तुम्हारा कोई भला होगा या स्कूल का कोई भला होगा, ठीक है, स्कूल का भी भला नहीं होगा, तुम तो स्कूल के लिए एक डिस्ग्रेस हो, डिस्ग्रेस ना अपमान हो, ठीक है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम स्कूल आते ही क्यों, कि तुमने स्कूल में आना जारी क्यों कर रख रखा है। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंट आउट। अब एल्बर्ट बोलते हैं सर ये मेरी इच्छा नहीं है स्कूल आना। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। अब उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है स्कूल आने की। तो बोले तुम तो एक बहुत ही जो है एक अनग्रेटफुल बॉय हो, मतलब कि एहसान नहीं मानने वाले जो है वो बच्चे एहसान फरामोशी से बोलते हैं वो हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम ऐसा करो कि अपने फादर से कहो कि तुम्हें यहाँ से स्कूल से निकाल ले जाएं, ठीक है, तुम्हें स्कूल से निकाल लें। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. अब एल्बर्ट बहुत दुखी हो जाते हैं जब उस दिन वो दोपहर में स्कूल से आते हैं। इसलिए नहीं कि उनका दिन बुरा था, क्योंकि उनके तो ज़्यादातर दिन ऐसे ही बुरे होते थे, बल्कि उन्हें तो इस बात का दुख था कि अगले दिन सुबह उन्हें वापस इसी नफरत भरी जगह पर जाना है।
ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उनकी तो इच्छा यही थी कि उनके फादर यहाँ से उनको निकलवा ले जाए। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन उनके फादर से तो बात करने में भी कोई पॉइंट वाली बात नहीं थी। ही न्यू वट द आंसर वुड बी, उन्हें पता था कि अगर वो फादर से बात करेंगे तो जवाब क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, जब तक कि वो अपना डिप्लोमा नहीं लेते उन्हें स्कूल में रुकना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है, बाकी हम कल करते हैं।